जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आज हम एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से अब कितने ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो, कितने ही आप धनहीन हो, यह एक चुड़ैल की साधना है। एक ताकतवर चुड़ैल की साधना, शक्तिशाली और चमत्कारी चुड़ैल की साधना है। बहुत ही ताकतवर है और इसके प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, ये चमत्कारी चुड़ैल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी कार्य प्रणाली कुछ बहुत ही अलग प्रकार की है। ठीक है, तो यह कहाँ की यह चुड़ैल है? यह चुड़ैल है बैर के वृक्ष की चुड़ैल है। बैर के वृक्ष की चुड़ैल है। ठीक है, इसे काफ़ी सारे साधकों ने सिद्ध किया है हमारे द्वारा। और एक जल वाली प्रक्रिया करके, दूसरा यह बैर वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसके माध्यम से वह चुड़ैल आपके समक्ष आती है और आपसे वार्ता करती है और वचन लेने के लिए कहती है। ठीक है, और वचन आपसे लेती भी है और आपको दिलाती भी है वचन। ठीक है, और उसके वचन में बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर उसने हमारे वचनों को स्वीकार किया है तो आपको भी उसके वचनों को स्वीकार करना होता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए कोई भी ऐसा वचन ना लें किसी भी प्रकार की शक्तियों से जो आपके जीवन को बर्बाद कर सके, बर्बाद करे। ठीक है, इसके लिए गुरु है, क्योंकि गुरु ही आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आगे का निर्देश देते हैं, आगे का विधान बताते हैं, क्या चीज़ उससे वचन लेनी है, क्या चीज़ उससे वचन नहीं लेनी है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। इसलिए गुरु को बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। और भी नाना प्रकार के कारण है कि बिना गुरु के साधना या ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए जो जीवन को आपको बर्बाद कर दे। ठीक है, क्योंकि यह साधनाएं इस प्रकार से होती है कि अगर ये आपसे सिद्ध हो गई तो फिर भी आप परेशानी में फंसोगे। अगर वह सिद्ध नहीं होती है और वह आपसे जुड़ जाती है तो भी आप जीवन को नर्क बना लेते हो। फिर भागे फिरते हो, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी यहाँ वहाँ भटकते हो, लेकिन उसका निवारण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी साधना करे गुरु निर्देश से करे, गुरु का मार्गदर्शन पर रहकर चलें। ठीक है, तो ही किसी साधना में सफलता प्राप्त होती है। तभी किसी साधना को सफल करवाते हैं साधक। ठीक है, तो चलिए आज हम एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से आपका जीवन परिवर्तित कर सकती है, यह साधना आपके जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। एक चुड़ैल की साधना। ठीक है, तो आपको करना क्या है इस चुड़ैल की साधना में? आपका आसन आपका काला होना चाहिए,
वस्त्र काले होने चाहिए और आपको एक सामग्री ले जानी है, ठीक है। वहाँ पर एक कील लेनी है जो आपको घेरा बनाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। पहले तो गुरु मंत्र करें, उसके पश्चात आपके जो केला घेरा कीलन है वो सब लगा लें। उसके पश्चात आपको अपने मूल मंत्र पर आना है। सामग्री में हम बता देते हैं आपको सामग्री कि क्या सब लेना है। सामग्री में आपको छोटी छोटी लकड़ियाँ लेनी है, ठीक है। हवन में सामग्री आपको चाहिए होंगे तिल थोड़ी सी लेनी है, ठीक है। थोड़ी शहद लेनी है, थोड़ी घृत लेनी है और मछली के पीस लेने हैं। मछली जो होते हैं वो एक आप बड़े साइज का ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है, मछली के, ठीक है। जिसे वो पाउडर जैसे होता है ना, उस प्रकार से बना लें। उसके बाद उन सबको मिक्स करके थोड़ा घी आपको डाल दें, तिल भी उसी हिसाब से डाल दें और उसके द्वारा आप हवन करें, ठीक है। जैसे ही आपके तीसरे दिन पूर्ण होंगे वह आपके समक्ष रहेगी, लेकिन आपको कुछ भी बोलना नहीं है। जब यह जो साधना है वह केवल 7 दिनों की साधना है। जब वह छठे और 7वें दिन वह आपके पास आए तो उनसे 7वें दिन आपको बात करनी है। इस बीच में आपको नाना प्रकार के अनुभव होंगे, उठाने की कोशिश होगी, आपको परेशान करेंगी, तो उस समय बिल्कुल भी नहीं उठना है, अपनी साधना पर ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके पश्चात आपको वो जो सामग्री हैं उसके माध्यम से हवन करें और 7वें दिन जैसे ही वह आपके समक्ष आए तो पहले तो वो स्वयं बोलेंगे कि तू बोल क्या चाहता है, मैं थक चुकी हूँ तुझसे, तू बोल क्या चाहता है, या ये मंत्र बंद कर दे, तू यहाँ से भाग जा, चला जा। इस प्रकार से वो हर एक प्रकार की कोशिश करेगा कि ताकि वो आप साधना छोड़ दें, उठ जाएं, ठीक है। तो आपको उससे बोलने हैं कि क्या तू हमें वचन देना चाहती है या देती है। तो वो आपको सामने से बोलेगी हाँ या ना, ठीक है। और जैसे ही वो वचन देने के लिए हो जाए तो आपको उनसे वचन लेनी है। वचन लेने के पश्चात आपको, जब आपने वचन लिया है तो वो भी आपसे वचन लेती है, चाहे वो गुप्तता का हो, चाहे वो भोग का हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार का वचन हो, वो आपसे वचन भी लेती है। जब वो वचन ले लें तो फिर आप पूर्ण रूप से उस शक्ति को सिद्ध करने में सफल हो गए आप, ठीक है। मैं यह आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि यह आपके जीवन बदलने वाली साधना है। वह अपने साधकों के लिए हर एक सुख उपलब्ध कराती है, उपलब्ध करती है, ठीक है। आपकी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती है। जीवन में आपके परिवार के, आपके किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती है, ठीक है। यह आपके जीवन को पूरे तरीके से 100 डिग्री वो
कर देती है, 90 डिग्री वो रोटेट कर देती है। ठीक है। और जो लोग निर्धन हैं, जो लोग, उसके लिए बेहतर है, सबसे बेहतर साधना है। जो चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में, केवल लॉस 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 ही हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे साधकों के लिए यह सर्वोत्तम साधना है। चाहे वो व्यापार में हो, किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में आप घुस जाओ। ठीक है। आज से हमने कुछ समय पहले एक बड़े व्यक्ति को हमने दिया था, व्यापारी था वो व्यक्ति, छोटा मोटा कारोबार करता था। तो इस शक्ति का उन्होंने हमसे बोला कि इसकी हमें शक्ति चाहिए। हमने बोला चलो ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है। आज वो, उसकी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जहाँ पर एक मंजिल का रहने के लिए उतना स्थान नहीं था कि अपने 3-4 उसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके, करीब 4 बच्चे हैं उसके, करीब उसमें उसकी जगह होगी आपकी करीब 12 बाई 12 का एक रूम होगा और एक टॉयलेट होगा और स्नान घर होगा। ठीक है। और कुछ भी नहीं था। उसी जहाँ सोते थे वहीं वो लोग खाना बनाते थे, सभी लोग उसी रूम में सोते थे। ठीक है। इतना मतलब कि दयनीय स्थिति थी। जब उन्होंने लिया तो उसके पश्चात उसका अब भी वर्तमान समय में उसकी हमने देखा कि वो इतना रोटेट हो गया, उसकी परिस्थिति किस प्रकार से बदली, हमें भी आश्चर्य लगा। ठीक है। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि यह आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। ठीक है। बस आपके मन में धैर्य होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, साधना के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। तो आप इस साधना को सफल कर लोगे। ठीक है। फिर आपको जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। आपके सामने में व्यक्ति हाथ फैलाएंगे, आप किसी के सामने में हाथ फैलाने के लिए नहीं खड़े होगे। इस साधना का ये प्रभाव है। ठीक है। चलो अभी तक के लिए अनुमति देते हैं, लेना चाहते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।